गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी कैसे हो बेटा? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा पिछली वीडियो में हमने नंबर सीरीज के 74 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा बेटा, देखना। इन द सीरीज 3, 6, 9, 12, 15 ब्लैंक व्हाट विल बी द 21st टर्म। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, इस सीरीज का 21st टर्म फाइंड करना है। तो ध्यान रखना भाई, इस तरह की सीरीज क्या होती हैं, एपी होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एपी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जीपी पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना 3 टाइप ऑफ सीरीज होती है बेटा। कितनी प्रकार की सीरीज होती हैं? 3 टाइप ऑफ सीरीज। ठीक है, जो हमने टॉपिक किया है वो रीजनिंग के एक अहम रोल है, वो हमने कर लिया नंबर सीरीज। अब जो पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट है। ठीक है, एपी और जीपी हमारा मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है, उसी से लिया हुआ ये एक मिसलेनियस पॉइंट है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे मिसलेनियस पॉइंट पे बेटा ये हमारी एपी भी आती है और जीपी भी आती है। हमारे टॉपिक में मतलब हमारे सिलेबस में केवल 2 ही सीरीज हैं, एपी और जीपी। तो पहले एपी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानेंगे। ठीक है, फिर जीपी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ग्रहण करेंगे। तो बेटा एपी होती क्या है, ध्यान रखना। मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंट होता है ना, अगर वो सेम है ना, तो वो सीरीज क्या होगी बेटा, आपकी एपी होगी। और एपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। हिंदी में कहूँ तो क्या होगा, समानांतर श्रेणी होगी। ठीक है, पता चल गया एपी की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी होती क्या है बेटा, मैंने क्या कहा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना, मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है ना बेटा, तो वो सीरीज क्या होगी, एपी होगी। देखना ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, एपी के हैं। अब कहोगे गुरुजी कैसे पता किया, तो अभी अभी मैंने बोला एक वर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स। क्या बोला मैंने, कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर उनका डिफरेंस सेम है ना, तो वो सीरीज क्या होगी बेटा, हमारी एपी होगी। देखना डिफरेंस देखो बेटा, 3 और 6 में कितना डिफरेंस है, 3 है। और 6, 9 में कितना है, 3 है। 9, 12 में कितना है, 3 है। 12 और 15 में कितना है, 3 है। यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्रमागत संख्याओं का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो क्या है, सेम है। यहाँ पे सभी का देखो गैप क्या है, 3, 3, 3 है। गैप क्या है बेटा, सेम है। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो क्या होगी, वो सीरीज एपी होगी। और एपी की एक पहचान और भी होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो इसकी ये फॉर्म होती है, अगर कोई सीरीज इस फॉर्म में है ना, तो वो सीरीज भी क्या होगी बेटा, आपकी एपी होगी। इन्फिनिटी तक है बेटा। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज इस फॉर्म में है तो वो सीरीज भी क्या होगी बेटा, एपी होगी। देखना यहाँ पर ये ए क्या है बेटा, आपका ए आपका बेटा फर्स्ट टर्म है, और ये डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ए क्या है बेटा, आपकी फर्स्ट टर्म है, और आपका डी क्या है बेटा, आपकी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी इनका डिफरेंस देखूंगा ना, क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं a प्लस डी में से a लेस करूँगा तो क्या बचेगा, d। इसी प्रकार में a प्लस 2d में से a प्लस डी लेस करूँगा तो क्या बचेगा, d। तो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, d d d, तो क्या हो गया, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो क्या बनेगी बेटा, हमारी एपी बनेगी। तो हमारी इस एपी में बेटा एक फार्मूला होता है nth टर्म का। तो भाई nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू में डी। ये हमारा nth टर्म का फार्मूला होता है। वो हमें कह देगा, जैसे इसने कह रखा है 21st, इसमें क्या है 31st, आगे कह दिया 25th टर्म,
और भी कह सकता है 200 समथिंग, 500 समथिंग, 1000 समथिंग, वो हमें किसी भी मतलब किसी भी प्लेस पे किसी भी टर्म को फाइंड करने को बोल सकता है। तो वहाँ तक हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है बेटा, एपी में a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, और यहाँ पर हमें d की भी जरूरत पड़ेगी। तो d कैसे फाइंड करेंगे बेटा, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। ये T2 क्या है बेटा, आपकी मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टर्म में से आप पीछे वाली टर्म को कम कर दो, आपका हमेशा क्या आ जाएगा, आपका D आ जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको बेटा क्या चाहिए, n टर्म फाइंड करने को बोलेगा वो हमसे, तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, D। तो D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, या फिर किसी भी नेक्स्ट टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म को लेस कर देना, आपका क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है n क्या है, मतलब जो टर्म हमने निकालनी है। यहाँ पर क्या है n 25th, इसमें क्या है 31st, इसमें कितना है 21st। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट में ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, a है, फर्स्ट टर्म कितनी है, मतलब a हमारा क्या है बेटा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 3, फिर क्या है प्लस, फिर क्या करना है n-1, तो n कितना है हमारा 21 माइनस में 1। अब d क्या है हमारा, देखो d देखना बेटा, d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो d कितना है, मतलब कैसे फाइंड किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितनी है 6, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो 6 माइनस 3 कितना आया 3, तो ये 3, मतलब ये 3 क्या आ गया हमारा, d की वैल्यू आ गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 3 रख दूंगा, रख दिया, ये 3 क्या है हमें पता है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। पहले क्या करूँगा, ब्रैकेट सोल्व करूँगा, तो भाई 21 माइनस 1 कितना हो गया 20 हो गया, मल्टीप्लाई कितना है 3। अब दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया, हाँ बेटा दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 20 इंटू में 3 कितना हो गया 60, 60 प्लस में 3 कितना हो गया 63 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 63 हमारा क्या हो गया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76 देखो बेटा क्या कहा, इन द सीरीज 3, 7, 11, 15, 19 व्हाट विल बी द 31st टर्म, मतलब क्या करना है 31st टर्म फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एपी है या जीपी है। सबसे पहला कार्य ध्यान रखना बेटा, हमें चेक करनी है कि वो एपी है या जीपी है। मान लिया अगर जीपी होगी तो आप एपी में थोड़ी सोल्व कर दोगे उसको, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि एपी है या जीपी है, ठीक है। तो चेक करेंगे कितना है 4, फिर कितना है 4, 4 कितना है 4, आगे भी कितना है 4। तो हम कह सकते हैं कि सभी का डिफरेंस क्या है सेम है। हमें देखना क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस बेटा सभी का सेम है ना तो वो सीरीज कैसी होगी हमारी एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे nth टर्म का। तो nth टर्म का क्या फार्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। तो a कितना है बेटा हमारा, हाँ बेटा a कितना है 3 है, और n कितना है हमारा बेटा, हाँ भाई n कितना है 31st में से एक लेस किया कितना बच गया 30, और d कितना है, d देख लो कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 3 कितना है 4 है, इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 30 इंटू में 4 कितना हो गया 120, 120 प्लस में 3 कितना हो गया 123, मतलब 123। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 123 हो गया, ठीक है। हो जाएगा बेटा, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा बेटा 6, 12, 18, 24 देन व्हाट विल बी द 25th टर्म, मतलब 25वीं टर्म क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए, a कितना है बेटा 6। यही फार्मूला लगा रहा हूँ बेटा, फिर से ध्यान रखना, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। और d कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1, बस सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, उससे क्या मिलेगा मुझे d मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है।
तो 77 पे चलते हैं बेटा। ए कितना है मेरा 6 है, एन कितना है बेटा मेरा 25 में से एक लेस कर दूँ कितना रह गया 24 हो गया। और डी कितना है चेक करो कितना है 6, कितना है 6, कितना है 6। डी मेरा क्या है मतलब मेरा डिफरेंस कितना है 6 है, और मुझे पता है मेरा जो कॉमन डिफरेंस है डी है वो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म जो हमने निकाल लिया कितना है 6 इंटू में 6 करूँगा। 24 6 जा 144 प्लस में कितना 6, तो आंसर कितना हो गया बेटा 150। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 77 का 150। ठीक है, चीज़ें समझ में आई बेटा? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि सर आई हैव गॉट इट। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले आपको अलग से बना के लिख लेने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा, इन द सीरीज 3, 9, 15, 21 व्हाट विल बी द 21st टर्म। ठीक है, मतलब क्या करना है 21st टर्म फाइंड करनी है इसमें भी। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे वो सीरीज कैसी है, एपी है या जीपी है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको जीपी कराई नहीं है, लेकिन जब मैं आपको सारी चीज़ करा दूँगा तो आपको तुरंत चेक करनी होगी ना कि एपी है जीपी है, तो पहले से ये आदत बना लो। तो ये कैसी सीरीज है, एपी है। ऐसी मतलब एपी का कैसे पता करेंगे, हाँ भाई कैसी सीरीज है ये एपी है, लेकिन कैसे पता करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, डिफरेंस कितना है 6, कितना है 6, कितना है 6। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बेटा सेम है तो क्या कहेंगे हम इस सीरीज को एपी है। तो सभी का डिफरेंस क्या है 6 है, तो कैसी सीरीज होगी बेटा एपी होगी। ठीक है, तो एपी की nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, हाँ भाई एपी की nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए बेटा आपको, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ये फार्मूला लगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई a क्या है, a आपकी फर्स्ट टर्म है, a कितनी है 3 प्लस में n मतलब जो उसने टर्म पूछी है ना वो है, तो n की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 1 किया तो कितना बच गया 20। d की वैल्यू कितनी है, d हमें पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 3 कितना आ गया 6 आ गया, तो इंटू में 6, तो ये कितना हो गया 26 या कितना हो गया, हाँ बेटा 120 प्लस 3 कितना हो गया 123, तो आपका आंसर हो गया 123। ठीक है, 123 डन। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। 79 में क्या पूछ लिया 101। ठीक है, 101st टर्म फाइंड करनी है हमें, तो क्या करेंगे सेम फार्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, मतलब ए क्या है हमारी 21 प्लस में n कितना है 101 माइनस 1 किया तो कितना बचा 100 इंटू में कॉमन डिफरेंस देखो बेटा कितना है 5 है 5 है 5 है, मतलब कैसी सीरीज है एपी है, तो इंटू में कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 100 इंटू में 5 कितना हो गया 500 प्लस में 21 कितना हो गया 521 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, तो 80 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा, विच टर्म ऑफ द सीरीज 5, 8, 11, 14 ब्लैंक इज 320। ये कह रहा है कि जो हमारी 320 है ना, जो नंबर है हमारा, वो कौन सी टर्म पे है, 104th है, 105th है, 106th है, या फिर 64th टर्म है। ठीक है, हमें क्या करना है, आपकी बार टर्म फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चनों में क्या कर टर्म हमें वो दे रहा था, लेकिन अब की बार हमें नंबर दिया है, लेकिन उस नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सेम इसी फार्मूले में कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा देखना। तो सबसे पहले फार्मूले में पुट करेंगे, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। a हमें पता है कितना है, देखो कितना है, सभी का डिफरेंस सेम है, तो मतलब AP है, तो a कितना है 5 है, प्लस में n हमें फाइंड करना है, तो क्या करूँगा n को n ही मान लूँगा, और माइनस में 1, d मुझे पता है कितना है, चेक कर सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3। अब मुझे इस लास्ट टर्म का मुझे पता है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म मेरी कितनी है 320, तो इस n की वैल्यू जो हमारी nth टर्म है, लास्ट टर्म है, nth टर्म क्या होती है हमारी लास्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 320 है, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लूँगा, तो पहले क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना हो गया 3n माइनस में 3, इधर कितना हो गया
+5 इज इक्वल टू कितना है 320 है। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा तो कितना बच गया इधर मेरे पास 2 प्लस में 3n, ठीक है। इधर कितना है वही है 320। अब इस 2 को क्या करूँगा इधर ले आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना बच गया 318 और 318 इज इक्वल टू कितना होगा 3n। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कट जाएगा 3106 तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 106 आ गई, जो कि हमारे आंसर है। तो जो हमारी 320 टर्म है ना वो कौन सी टर्म है भाई, कौन से नंबर की टर्म है बेटा 106 टर्म है, ठीक है 106 टर्म है। डन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक बार क्या करोगे 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में एक कमाल की बात होती है, फार्मूले को याद मत करो, उस फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन कर लो तो फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, ठीक है। 81 में क्या कहा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज 201 208 215 ब्लैंक 369। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर क्या फाइंड करना है कि टोटल टर्म फाइंड करनी है कि इसके अंदर टोटल कितनी टर्म बनती है, वहां तक टोटल कितने पद बनते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप मतलब 81 से लेकर 84 तक आप स्वयं सोल्व करें, क्योंकि ये मैंने आपका होमवर्क दिया है, ठीक है। तो 81 से लेकर 84 ये क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपने क्या करना है, सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जाके मुझे रिप्लाई करना है। तो इन चारों को सोल्व करो और मुझे इनका आंसर दो, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन चारों को कर लिया समझ लो आपको 70% एपी समझ में आ गई है, ठीक है। बाकी और भी सारी चीज़ें होती हैं बहुत कुछ एपी में, वो कभी मैथमेटिक्स में जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से रीजनिंग में एपी में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो और इन चारों के आंसर मुझे क्या करो कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करो, ठीक है। तो आगे ओके बेटा आगे बढ़ते हैं जीपी की तरफ, ठीक है। जीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या कहेंगे जीपी को बेटा, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। जीपी की पहचान क्या होगी, क्या होगी इसकी आइडेंटिटी बेटा, जैसे मैंने आपको एपी की पहचान बताई थी ना, आइडेंटिटी क्या थी एपी की, सोचो। हाँ बेटा एपी की क्या थी आइडेंटिटी, क्या थी पहचान, कैसे सीरीज की पहचान करेंगे कि ये एपी है जीपी है। तो एपी में मैंने आपको बताया ना कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है, ठीक है। एपी की क्या पहचान है, कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है। तो ऐसे ही जीपी की भी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, वो क्या है, कंजुगेटिव टर्म्स का रेशो बराबर होना चाहिए। हाँ बेटा कंजुगेटिव टर्म्स का क्या होना चाहिए, अब की बार रेशो इक्वल होना चाहिए, अब की बार रेशो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जीपी की फॉर्म क्या होती है, हाँ बेटा जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, मतलब जो हमारी जीपी होती है वो इस फॉर्म में होती है। जीपी की जितनी भी सीरीज होंगी वो इस फॉर्म में, अगर वो इस फॉर्म में है तो वो क्या होंगी हमारी सीरीज जीपी होगी बेटा। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी क्या है, ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, ठीक है, आगे फिर ए आर की पावर 5, इसी प्रकार से हमारा चलता जाएगा, कहाँ तक इन्फिनिटिव है बेटा, ठीक है। तो इसमें ए क्या है बेटा, यहाँ पर ए आपकी वही है जो एपी में था, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, और आर है, आर इसमें इंपॉर्टेंट है, आर क्या है बेटा आपका कॉमन रेशियो है। हाँ बेटा ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, बस इसी के कारण क्या होगी इस सीरीज में बदलाव हुआ है। तो आर क्या है बेटा आपका कॉमन रेशियो, वहां पर था क्या डी मीन्स डिफरेंस, आर मीन्स रेशियो, यहाँ पर क्या है कॉमन रेशियो, वहां पर क्या था कॉमन डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा एनएच टर्म का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर बेटा जीपी में एनएच टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू में आर की पावर n माइनस में 1, बहुत छोटा सा फार्मूला होता है। तो जीपी में बेटा एनएच टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू में आर की पावर n माइनस में 1, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, डन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम चेक करेंगे सीरीज में, उससे पहले एक बात और यहाँ पर समझ लो, ये तो हमारा एनएच टर्म का फार्मूला होगा। तो आर कैसे निकलेगा बेटा, हाँ भाई आर कैसे निकलेगा T2 बाई T1, T2 बाई
T1 बेटा, या फिर T3/T2 या फिर T4/T3। मैं किसी में से मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, आर आ जाएगा, या फिर मैं थर्ड को क्या करूं, सेकंड से डिवाइड कर दूं, बात क्या है मेरा आर आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड कर दूं तो भी मेरा क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू निकालना सीख जाओगे ना, ठीक है। आर कैसे फाइंड करेंगे, T2/T1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। तो 85 देखो बेटा क्या कहा, इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 व्हाट विल बी द 8th टर्म, ठीक है। इसमें 8वीं टर्म फाइंड करनी है बेटा। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सीरीज कैसी है, एपी है या जीपी है। तो मैंने क्या कहा था भाई, एपी में तो डिफरेंस देखना है, लेकिन जीपी में क्या देखना है, रेशो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो मतलब एपी नहीं है, तो फिर क्या होगी, जीपी होगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही सीरीज है, एपी या फिर जीपी। तो भाई अब इसमें देखो रेशो ये होता है भाई, जैसे 1:3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 और 6 दोनों में रेशो में देखो कितना है, 1:3 है। अब मैं 6 और 18 का देखूंगा तो कितना है, 1:3 है। मतलब रेशो क्या आ रहा है मेरा, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। 1:3 में हमारी कंप्लीट पूरी सीरीज। 2, 6 का 1:3 है, 6, 18 का भी 1:3 है, 18, 54 का भी 1:3 है। मतलब रेशो क्या है, सेम है, इक्वल है, बराबर है। तो यही हमारी जीपी की पहचान होती है। हाँ बेटा, जीपी की क्या होती है पहचान, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या होना चाहिए, रेशो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो रेशो देख सकते हो 1:3 का आ रहा है, 1:3 आ रहा है, आगे भी 1:3 आ रहा है, मतलब ये कैसी सीरीज है, जीपी है। तो इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, 8th टर्म फाइंड करनी है। तो क्या करूंगा, फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ये रहा। एन कितना है मुझे पता करना है, ठीक है। nth टर्म के लिए फार्मूला ये रहा। तो ए कितनी है बेटा, ये रही फर्स्ट टर्म, भाई nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए कितना है बेटा हमारा, 2 है। आर कितना है, आर कैसे निकालूंगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आर कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आर कितना है मेरा, 3 है। अब 3 की क्या करनी है, पावर में रखना है, जो हमारा उसने जो टर्म दी है ना कि ये फाइंड करनी है, उसको क्या करेंगे, आर की पावर हो जाएगी, उसमें से क्या कर दूं, एक माइनस कर दूंगा। तो 8 में से 1 गया, कितना हो गया, 7। हाँ बेटा, 8 में से 1 गया, कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर अब क्या बच गया, 2 × में 3 की पावर 7। और 3 की 7 आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये पीछे याद करा चुका हूँ। और मैंने कहा था बेटा पावर्स इंपॉर्टेंट हैं, मैंने पावर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, 3 की 7 अब आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। हाँ भाई, 3 की 7 कितनी होती है, 2187। 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 2187। इनटू में क्या करना है, 2 करना है, डबल कर दो अब इसका। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4, 16 और 1 17, 1 3 और 2 2 जा 4। तो ये मेरा क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। जो इसकी मैं 8 मतलब इसकी 8th टर्म निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 4374 आएगा। तो भाई 8th टर्म कितनी होगी बेटा, 4374 होगी, ठीक है। डन, समझ में आया बेटा। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो बेटा वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए जरूर, ठीक है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए कि सर आई हैव गॉट इट। मैंने अपने दोनों फार्मूले सीख लिए, मैंने एपी भी सीख लिए और जीपी भी सीख लिए, ठीक है। जरूर आपने मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना जरूर है। डन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 देखना बेटा, क्या करना है इसमें, 10th टर्म फाइंड करनी है। तो देखना ए कितना है मेरा, हाँ भाई डायरेक्ट रख रहा हूँ बेटा फार्मूले में। ए कितना है मेरा, 7 है। आर देखना, आर कितना है, हाँ भाई आर कैसे निकालूंगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो 14/7 कितना हो गया, वही 2 आ गया। और कितनी टर्म फाइंड करनी है, 10। तो आर की कितनी हो जाएगी पावर, 10 माइनस में 1, ठीक है। तो 10 में से 1 गया, कितना रह गया, 9। तो क्या बन गया, 7 × में 2 की पावर 9। अब 2 की 9 मैंने आपको याद करा रखी है ना। 2 की 9 कितनी होती है, 512 होती है। इनटू में 7 कर दो, कितना हो गया, 7 × 2 = 14, 1 7 1 = 1 7 और 1 कैरी 8 और 7 5 जा कितना होता है
35। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 87 को भी करेंगे। ठीक है, 87 में क्या कहा बेटा 87 में क्या कहा बेटा 3, 6, 12, 24। तो क्या करना है, 9th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करूँगा, nth टर्म का फार्मूला लगा दूंगा। तो मेरा a क्या है बेटा, देखना इधर, a कितना है मेरा 3 है। तो r कितना है, 6/3 कितना आ गया 2। कितना है बेटा 9th टर्म फाइंड करनी है। तो 9 - 1 कितना हो गया 8, और 2 की 8 कितनी होती है 256, इंटू में कितना 3, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 3 6 18, 1 15 और 1 16, 1 6 और 1 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7 6 8 डन हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है और r कैसे निकलेगा, और AP में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है। अगर ये दो फार्मूले भी याद कर लोगे, आपको अगर रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनेगा तो उससे रिलेटेड पूछेगा, उसमें यही पूछते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ठीक है, क्या कहा बेटा 88 में, इन द सीरीज 3, 9, 27, 81 ब्लैंक व्हाट विल बी द 9th टर्म। मतलब क्या करना है, 9th टर्म फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चुटकी में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैंने क्या बताया आपको, जीपी का nth टर्म फार्मूला। तो जीपी का nth टर्म का फार्मूला क्या है, AR की पावर n-1, छोटा सा फार्मूला है। हमें पता है A क्या है, R क्या है। ठीक है, तो फार्मूले में पुट करते हैं बेटा। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, हमें पता है 3 है, और R कितना है, R कैसे निकालेंगे T2/T1। तो T2 कितना है, ये टर्म 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, शाबाश। तो भाई क्या करूँगा, T2 को T1 से डिवाइड कर दूंगा, 9 को 3 से डिवाइड कर दूँ, कितना आ गया 3। तो मेरी R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई है। अब क्या है, R की पावर कितनी है, n-1 है। ठीक है, तो n कितना है मेरा 9 है, 9 में से 1 लेस कर दो, कितना रह गया 8। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 3 की पावर 8 आपको याद नहीं है, याद है ना। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 9 लिख सकता हूँ। और 3 की पावर 9 मैंने आपको बता रखी है, 3 9 जा कितना होता है 27। 27 का क्यूब कितना है, क्यूब याद होना चाहिए 27 का, तो याद आ जाएगी 3 की 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19,683 हो जाएगा, सीधी सी बात है। या फिर क्या कर लो, 3 की पावर जो 8 है ना, वो रख के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 19,683 आ जाएगा। ठीक है, डन। या वैसे भी दिख रहा है 3 क्या है, हमें दिख गया फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, फिर क्या हो रहा है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। रेशो कितना है 1:3 का, कितना है 1:3 का, कितना है 1:3 का है। रेशो कितना है 1:3 है। तो सीधी सी बात है 3 की पावर ही बतानी है। 3 की पावर 9 कितनी होती है 19,683 होती है, जो कि हमारा आंसर आया, जो फार्मूले से रखने से भी आया। डायरेक्ट भी देखे तो कितना है 19,683 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। इसमें क्या करना है, हमें टर्म फाइंड करनी है कि ये टर्म कौन सी प्लेस पे आएगी। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द सीरीज 5, 10, 20, 40 ब्लैंक इज 1280। तो हमें बताना है जो 1280 है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो क्या करूँगा, जो मेरा 1280 है इसको क्या मान सकता हूँ मैं, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म मान सकता हूँ। ठीक है, तो यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बस। ठीक है, इसी फार्मूले को अप्लाई करूँगा तो nth टर्म मेरी कितनी है 1280। ठीक है, और मेरा a कितना है 5 है, और इनटू में r कितना है। ठीक है भाई, r देखो कितना है, 10 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और क्या करना है मुझे इसका n टर्म n-1 जो कि फार्मूले में गिवन है, क्योंकि मुझे n तो फाइंड करना है, तो उसको मैंने क्या कर लिया n मान लिया, उसमें से एक लेस करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है इस 5 को इधर लेके आऊँगा तो क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। तो इसको काटो, कितना आया 2 पे गया। ठीक है, 2 बचा, 5 पे 3 बचा 6।
256 इज इक्वल टू कितना है 2 की पावर n माइनस में 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेफ्ट हैंड और राइट साइड को क्या कर लूँ मैं, बेस सेम कर सकता हूँ। और 256 क्या है हमें पता है ना, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ इसको बेटा, मैं 256 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। और ये कितना है मेरा 2n की पावर माइनस 1। अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बेटा, बेस सेम हो गया। तो बेस सेम हो गया तो क्या रह गया, बेस सेम हो गया तो बेस कट जाएगा, तो पावर है वो क्या हो जाएगी इज इक्वल टू में रख देंगे। तो 8 इज इक्वल टू n माइनस में 1 है। तो अब क्या करूँगा, ये माइनस का 1 इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो भाई n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, हाँ भाई n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 9 होगी। डन। तो भाई n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 9 होगी, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ में, शाबाश, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या कर लिया मैंने 256 को 2 की पावर 8 लिख लिया, क्योंकि बेस सेम कर लिया मैंने। ठीक है, इंडिसेस थर्ड में आपने टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जब बेस सेम होती है तो हम उन बेस को काट सकते हैं। तो कितना रह गया 8 इज इक्वल टू n माइनस में 1। तो 1 को मैंने क्या किया इधर लिया तो कितना हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, तो भाई ये मेरी कौन सी टर्म है 9th टर्म है। ठीक है, 90 क्या है बिल्कुल 88 जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई बढ़ा दी मैंने इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा a कितना है मेरा 4 है, r कितना है, r कैसे निकालूंगा T2 बाई T1। तो रेशो निकालते हैं, कितना है 13 13 13 है। तो r कितना आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया कितना 3। कितनी टर्म बतानी है बेटा 10 टर्म फाइंड करनी है। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। अब क्या करूंगा 3 की पावर 9 के साथ क्या कर दूं 4 की मल्टीप्लाई, और 3 की 9 हमें पता है कितनी होती है 19,683 इंटू में क्या कर दूं 4 कर दूं, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डन, मल्टीप्लाई कर लोगे अपने आप, शाबाश। ठीक है, तो हमने जीपी को भी बेटा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से फिर क्या हो जाएगा, नंबर्स की सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी ऐसी। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। तो मेरी तरफ से नंबर्स की सीरीज बेटा कंप्लीट हो गई है। कई बच्चे कह रहे थे, मुझे कमेंट करके भी बता रहे हैं, कुछ मैसेज करके भी बता रहे हैं कि सर वीडियो छोटी छोटी बनाओ। बिल्कुल छोटी ही बना रखी है बेटा। ठीक है, ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए क्या करो, उसको फिर से बैक करके फिर से उसको क्या करो बैक कर लो और फिर से देखो। लॉजिक तो बेटा क्या है, सीरीज में हर क्वेश्चन के साथ चेंज होंगे। लॉजिक क्या होंगे बेटा, हर क्वेश्चन के साथ चेंज होंगे। अगर अभी से आप पजल हो रहे हो तो आगे तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं जो आपको पजल बहुत ज़्यादा करेंगी। तो अभी पजल होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है,